ॐ नमः सिद्धेशाय। ॐ नमः सिद्धेशाय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कुंभकार कुंभ के ऊपर संख्याएं लिख चुका, अब चित्र का अंकन कर रहा है। देखना है कौन से चित्र का अंकन करता है। पृष्ठ नंबर 169 पर कुंभ पर हुआ वह सिंह और श्वान का चित्रण हो बिन बोले ही संदेश दे रहा है। दोनों की जीवनचर्या चाल परस्पर विपरीत है। पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, गरज के बिना गरजता भी नहीं और बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं, यानी मायाचार से दूर रहता है सिंह। देखिए वहाँ पर सिंह का चित्रण किया गया है और दूसरी ओर वहीं श्वान यानी कुत्ते का ही चित्र बनाया गया है। अब दोनों की प्रवृत्ति कैसी होती है उस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं। वहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। कुंभ पर शेर और श्वान यानी कुत्ते का भी चित्रण किया गया जो बिना बोले ही संदेश दे रहा है। वह क्या संदेश दे रहा है? दोनों की जीवन लीला विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। शेर पीछे से बिना दहाड़े किसी पर प्रहार नहीं करता और ना ही बिना मतलब दहाड़ता है, यानी सदा छल कपट से दूर रहता है, जबकि कुत्ता पीछे से ही चुपचाप काटता है, बिना मतलब दिन रात भौंकता भी है। शेर व्यर्थ बोलता नहीं और मायाचारी करता नहीं, जबकि कुत्ता व्यर्थ भौंकता रहता है और पीछे से काटता है, हमेशा मायाचारी में उसका जीवन रहता है। कहने का तात्पर्य है कि सिंह का जीवन अच्छा लगता है और श्वान का जीवन बुरा है। क्यों है? क्योंकि जो मायाचारी करते हैं वो ठीक नहीं माने जाते और जो हमेशा बकवास करते रहते हैं वह भी अच्छे नहीं माने जाते, बल्कि जो वीरता के साथ सामने सामने बात करते हैं, पीछे से धावा नहीं बोलते हैं, वही सही माने जाते हैं। और जो वक्त पर बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं, वही इंसान इस संसार में सम्मान को प्राप्त करते हैं। सिंह वृत्ति वाले सम्मान को प्राप्त करते हैं और श्वान वृत्ति वाले सम्मान खो देते हैं। हमेशा बोलने वाले का सम्मान नहीं होता। जो वक्त पर बोलता है, कम बोलता है, बम बोलता है, उसी का दुनिया में बोलबाला हुआ करता है, उसी को सम्मान प्राप्त होता है। जो हमेशा बोलता रहता है, किसी को देखा और घूरने लगता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु श्वान सदा पीठ पीछे से जा काटता है बिना प्रयोजन, जब कभी भौंकता भी है। जीवन सामग्री हेतु दीनता की उपासना कभी नहीं करता सिंह, जबकि स्वामी के पीछे पीछे पूंछ हिलाता श्वान फिरता है एक टुकड़े के लिए। दूसरा ये भी है कि पीठ पीछे हमला तो कभी बोलता नहीं है, बिना प्रयोजन भौंकता भी नहीं है, बोलता भी नहीं इससे है, जबकि ये दोनों विपरीत चीज़ें किसके पास रहती हैं? श्वान के पास रहती हैं। अगली बात ये है, अपनी जीवन सामग्री के लिए अर्थात भोजन पाने के लिए कभी दीनहीन नहीं होता। वो स्वयं से कार्य करके अपना भोजन बनाता है, जबकि यह किसी के सामने भी पूंछ हिलाने लगता है। श्वान यानी दीनहीन हो जाता है, अपना स्वाभिमान खो जाता है।
सिंह कभी अपना स्वाभिमान नहीं खोता, जबकि श्वान अपने स्वाभिमान को खो देता है खाने पीने के लिए। इससे शिक्षा मिलती है हमें कभी भी आजीविका के कारण या भरण पोषण के कारण, भोजन पानी के कारण अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। हमेशा अपने कुल का स्वाभिमान बना करके रखना चाहिए, हर किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए और कभी चापलूसी भी नहीं करना चाहिए। पूँछ हिलाने का अर्थ है चापलूसी करना, हाँ में हाँ मिलाना। आपकी वाणी मधुर तो हो पर उसमें चापलूसी की चाशनी ना मिली हो, इतना ध्यान रखें, क्योंकि हम किसी की चापलूसी नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वयं कमा सकते हैं, सहवृत्ति वाले हैं। इसे दीनहीन कभी नहीं होना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, ये सहवृत्ति का प्रतीक है। आगे और चलते हैं। सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता, किसी कारणवश बंधन को प्राप्त हुआ सिंह पिंजरे में भी बिना पट्टा ही घूमता रहता है। उस समय उसकी पूँछ ऊपर उठी तनी रहती है। अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान पर कभी किसी भांति आँच आने नहीं देता हुआ है और श्वान स्वतंत्रता का मूल्य नहीं समझता। पराधीनता दीनता हुआ श्वान को चुभती नहीं, कभी श्वान के गले में जंजीर भी आवरण का रूप धारण करती है। दूसरी बात यह है, सिंह कभी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। सिंह के गले में कहीं पट्टा बंधा हुआ नहीं देखा होगा। सिंह जो होता है वह पिंजरे में भी रहता है तो बिना पट्टे के रहता है, जबकि कुत्ता जो होता है पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, मालिक पट्टा बांध देता है, पट्टे बंध करके चलता है। ये उसकी स्वतंत्रता नहीं है, ये उसका स्वाभिमान नहीं है। स्वतंत्र स्वाभिमान जब है जब हम किसी से भी परतंत्र ना हों, दीनहीन न हों, स्वतंत्रता का अनुभव करें, तभी यह हमारा स्वाभिमान सुरक्षित रह सकता है। ये कहने का तात्पर्य। जीवन चलाने के लिए पहली बात तो कहा कि वह आवश्यक सामग्री के दीनहीन बनता है, लेकिन शेर कभी दीनहीन नहीं बनता। वह पूँछ हिलाता है, ये पूँछ ऊपर उठा करके चलता है शेर के गले में कभी पट्टा नहीं बनता, भले ही किसी कारणवश वह पिंजरे में बंद हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी पूँछ तो ऊपर उठी रहती है, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का संकेत करती है। उसके गले में पड़ी लोहे की चेन अथवा कपड़े का पट्टा भी उसी आभूषण जैसा लगता है, किसको? कुत्ते के लिए, लेकिन उसके लिए कभी शेर को स्वीकार नहीं है। और आगे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो आचार्य हमेशा कहते सिंह वृत्ति रखो। सिंह वृत्ति क्या है तो सुन लो, वो ये है। सिंह वृत्ति का तो क्रूरता नहीं है, सिंह वृत्ति का अर्थ है निमित्त से हटा करके उपादान की ओर दृष्टि ले जाना। कैसे ले जाना तो सुनिएगा। और भी विशेष यह है कि श्वान को पत्थर मारने से वह पत्थर को ही पकड़कर काटता है, मारक को नहीं, परंतु सिंह विवेक से काम लेता है। यही कारण की ओर ही, सही कारण की ओर ही सदा दृष्टि जाती है सिंह की, मारक पर मार करता है वह। और सुन लो, यदि कोई व्यक्ति पत्थर मारता है या डंडा मारता है तो कुत्ते पत्थर की ओर या डंडे की ओर झपटता है। ये हो गई निमित्ताधीन। डंडा क्या कर सकता था, पत्थर क्या कर सकता था? जो सामने वाले ने पत्थर फेंका है, मारा है, वो है कर्म का उदय। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता, उस पत्थर और डंडे की ओर ध्यान देता है। जबकि शेर गोली और डंडे की ओर ध्यान नहीं देता, भाले की ओर, जिसने मारा है उसकी ओर झपटता है। मायना समझे आप? निमित्त क्या करेगा? गोली क्या करेगी? बंदूक क्या, डंडा क्या करेगा? ये तो सारे सारे निमित्त है। मारने वाला कौन है? हमारा उपादान कारण जो बैठा है वह है सामने वाला। ऐसी सिंह वृत्ति वाली चिंतन करते हैं कि सामने कोई उनका अहित करता है तो विचार करते हैं ये तो मात्र निमित्त बना है सामने वाला, इससे रोष नहीं करते, इसको दोष नहीं देते, शिकायत नहीं करते, बुरा भला नहीं कहते, बल्कि वे कर्म को ध्यान देते हैं। मेरा पाप कर्म का उदय है तभी यह निमित्त बना है, मुझे पाप कर्म पर टूटना है, पाप कर्म को नष्ट करना है। निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखना, उपादान दृष्टि रखना है। ये महत्वपूर्ण है, ये सिंह वृत्ति कहलाती है। सामने वाला निमित्त बन सकता है लेकिन कर्म का उदय तो हमारा ही है। ये जब विश्वास रख करके चलता है वह, तब वह सिंह वृत्ति को अपने जीवन में अपना सकता है।
सामान्य लोग क्या करते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा किया। जबकि जो महापुरुष होते हैं वह कहते हैं नहीं, ये मेरे कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है, इसका उदय है, ये तो मात्र निमित्त बन गया। इस प्रकार से जिस सीता जी थी जंगल में, उन्हें तीर्थ यात्रा के बहाने छोड़ दिया गया, गर्भवती थी उस समय। उन्होंने एक ही बात कही कृतांतवक्र सेनापति से, भाई देखो हमारे रामचंद्र जी से कह देना जब से हमारी शादी हुई है आपके साथ तब से आप पर आपत्तियाँ आ रही हैं और लोक अपवाद भी आप पर लग रहा है। जैसे लोक अपवाद के बस आपने हमें छोड़ दिया, वैसे कभी धर्म को मत छोड़ देना, ये बात हमने जरूर बताई। ये है तत्वदृष्टि, ये है सिंह वृत्ति, ये है उपादान की ओर ध्यान देना। हमारे पति जो हैं वो समझते हैं कि हमारे पति ने जीवन में सुख दिया है और दुख कैसे दे सकते, हमारी ही कर्म का उदय है। ऐसे यदि आपके लिए आपके परिवार से दुख मिल रहा है तो आप उन्हें दोष मत दीजिएगा, आप ये विचार करिएगा ये हमारे कर्म का उदय चल रहा है, वरना सब अच्छा चल रहा था, अब गड़बड़ क्यों चल रहा है, पाप का उदय आ गया। किसका उदय आ गया, पाप का उदय। कोई किसी का ऐसा दुश्मन नहीं होता, सब कर्म के उदय आते ही चलते हैं। कोई किसी का मित्र नहीं होता, कर्म के उदय में होता। इस भाव का इसी भाव में चुका दो, पर भाव तक ले जाने का प्रयास मत करो, सोचो विचार करो। यदि आपके लिए जीवन साथी बुरा मिला है या आपको लगता है कि इनके द्वारा हमारा बुरा हो रहा है, तो आप समता भाव रखो और विचार करो ये कर्म का उदय हमारा ही है, ये तो मात्र निमित्त बन गई है। और यदि कोई आपके साथ भला करता है, अच्छा करता है, तो ये तो ध्यान रखो कि पुण्य का उदय है, लेकिन ये भी अच्छा रखो कि सामने वाला जो है ना बहुत अच्छे स्वभाव वाला है, तभी तो हमारे पुण्य में सहयोगी बन रहा है। पाप के उदय में कर्मों को दोष दो, लेकिन पुण्य के उदय में सामने वाले के उपकार को स्वीकार करो। यही सम्यक दृष्टि का सच्चा लक्षण है। वरना आप बाद में कहने लगो हमारे तो पुण्य का उदय था तो आपने सहयोग कर दिया, तो उपकार ही समाप्त हो जाएगा। नहीं, जब आपके साथ अहित हो, बुरा हो, कोई गलत करे, तब चिंतन करो आप कि मेरे पाप कर्म का उदय है, इनका कोई दोष नहीं है, ये तो मात्र निमित्त बन गए। और यदि कोई आपका भला करता हो, अच्छा करता हो, तो ये मत समझो पुण्य का उदय है, ये समझो ये सामने वाला अच्छा व्यक्ति है, उसके उपकार को स्वीकार करो। यही धर्म ध्यान है, वरना संसार से उपकार हट जाएगा। जैसे आजकल बच्चे कहने लगे माता पिता का तो कर्तव्य है पैदा करना, धन दौलत देना, उनने कौन सा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। ऐसा नहीं, ये उपकार मानो उनका। वरना ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जो गर्भपात करा देती हैं, बच्चे को बाहर ही नहीं आने देती। समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो ये उपकार मानो, आपकी माता पिता धार्मिक हैं, जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने नहीं किया आपके साथ, ये उनका उपकार मानो। इस पर ताली नहीं बजे आपको, लगता माता पिता उपकार ही नहीं लगते आप लोगों को। ये उनका उपकार मानो कि उन लोगों ने आपके लिए सृष्टि पर देखने दिया, सृष्टि को देखने दिया आपको। तब आप समीचीन रूप से उपकार को भी मानेंगे और धर्म ध्यान को भी समझने का प्रयास करेंगे और उपादान और निमित्त दृष्टि को अपनी सही समीचीन बना करके आप चलेंगे। तो यही समझना है कि आपके साथ कोई गलत करता है, क्या विचार करना, ये कर्म का उदय है। कोई अच्छा करता है तो सामने वाला उपकारी है, ऐसा विचार कर लेना। इतना ही तो सीखना है। इतना सीख गए तो समझो आपने निमित्त उपादान की विवक्षा समझ ली। लेकिन लोग कहते हैं जहाँ कोई अच्छा करता है, हमारे कर्म का उदय था, उसने कर लिया, उसने हमारे साथ क्या किया, हमारा पुण्य भी तो था, तब तो सामने वाले ने ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसा कह देता है। और किसी ने बुरा किया, अरे नहीं उसने तो बोला किया, बुरा है, ऐसे थोड़ी हमारे कर्म का उदय रहता है, क्या हमेशा ही रहेगा, क्या हमेशा परेशान करता है वो, तो हमेशा परेशान। ऐसे भाव मन में आ जाते हैं, ये गलत है। इसे सुन लो, स्वान वृत्ति और सिंह वृत्ति। अब समझ में आया सिंह वृत्ति कौन सी और स्वान वृत्ति कौन सी है? तो निमित्त को दोष देना, सामने वाला हमारा अहित करता है या उसके द्वारा अहित होता है, यदि हम उससे बुरा कहते हैं, उसको गालियां देते हैं, उस पर टूटते हैं, तो ये स्वान वृत्ति है। और यदि हम कहते नहीं भाई ये तो हमारे कर्म का उदय है, सामने वाला निमित्त मात्र बन गया है, उस पर सद्भावना बनी रहती है, इसी का नाम सिंह वृत्ति है।
और सिंह वृत्ति को मुनिराज अपना करके चलते हैं। जैसे उनके साथ कुछ घटना घट जाती है, वो कहते भैया हमारे कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय था इसलिए ऐसा हो गया, आपको क्या प्रायश्चित दें, क्या दोष दें आपके लिए, तुम्हारा भी अंतराय था और हमारा भी अंतराय था, दोनों का अंतराय था। क्योंकि दाता और पात्र के बीच में जो आता वो अंतराय कहलाता, दिखता थोड़ी है किसी को, ऐसा वहाँ आ जाया करता। तो इस प्रकार से दोष नहीं देते, आप लोग जैसे दोष नहीं देते कि परिवार में कुछ गड़बड़ हो गया थाली फेंक दी सामने वाले के ऊपर, ऐसा बनाते, ऐसे करते हो, सामने वाले के ऊपर गुस्से में ऐसा कर दिया। वैसे यहाँ के लोग नहीं करते होंगे, अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो खुद बनाते हैं, तो क्या करेंगे। तो स्नेह वृत्ति और स्वान वृत्ति को समझने का प्रयास करो। अभी तक हमारी दृष्टि कैसी रही, हमने सामने वाले को दोष दिया है कि कर्मों को दोष दिया है। कर्म भी कोई चीज़ होती है बंधु, ये ध्यान रखो। कर्म के बिना कोई भी हमें कुछ नहीं दे सकता। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना कुछ फल दे, कोई ना कुछ फल देता। फल अन्न दे तो स्वयं किए निष्फल होता, अन्न यदि फल देने लो तो अपने किए तो सारे निष्फल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सारा का सारा हमारे कर्मों का खेल है। सामने वाला उस कर्म के उदय में निमित्त बन जाता है, ये बात अलग है। ऐसा भाव हमेशा घर परिवार में समाज कर बना करके रखो, तभी आप समीचीन तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। स्वान सभ्यता संस्कृति की इसलिए निंदा होती है कि वह अपनी जाति को देखकर धरती खोदता गुर्राता है। स्वयं अपनी जाति में मिलकर जीता है। राजा की वृत्ति ऐसी ही होती है, होनी ही चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे निंदनीय कार्य बताया, अपने साधर्मी पर क्या होना, घूरना, उसकी निंदा करना। स्वान क्या करता है, अपनी जात भाई पर भौंकता है। यदि इस मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में पहुँच गया या दूसरे का इस मोहल्ले में आ गया तो हल्ला हल्ला हो जाता है, मालूम पड़ जाता है दूसरा कोई कुत्ता आ गया। वह साधर्मी को देख करके भौंकता है, घूरता है, उसे पसंद नहीं करता। ये है स्वान वृत्ति। जबकि सह अपने सब साधर्मी भाइयों से मिल करके रहता है, और राजा वही बनता है जो सबसे मिल करके रहता है। आपने कभी कुत्तों में राजा सुना, लेकिन जानवरों में यदि राजा सुना तो शेर को। क्यों? क्योंकि शेर जो होता है निमित्ताधन दृष्टि न रख करके उपादान दृष्टि रखता है, कभी स्वाभिमान नहीं खोता है, दीनहीन नहीं होता है, और हमेशा अपने साधर्मी से हिल मिल करके रहता है। जो सबसे हिल मिल करके रहता है, स्वाभिमान बचा करके रखता है, अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोता, वही राजा बनने के लायक होता है। स्वाभिमान नहीं खोता, अपना गौरव, अपनी जाति पर गौरव कि मैं किस कुल का हूँ, ऐसा वो गौरव बना करके रखता है। अहंकार नहीं करता, और स्वाभिमानी होता है, और सबसे हिल मिल करके रहता है। जो सबसे हिल मिल कर नहीं रहता वो कभी राजा बन नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो हर आदमी अपने आप को वफादार कहलाना पसंद करता है, लेकिन कोई अपने आप को कुत्ता कहलाना पसंद नहीं करता। लेकिन सबसे ज़्यादा वफादार कौन होता है? कुत्ता होता है। और पालते सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा आज किस जानवर को पाला जा रहा है? कुत्ते को पाला जा रहा है। लेकिन कोई कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता। अरे जब वफादार है, पाल रहे हो, तो उसकी मौत किसी ना, ये उसकी मौत मरी, गाली कहलाती है। क्या कहलाती है? तो उसकी मौत मरोगे, किसी से बोलो तो कह रहे भाई गाली दे रहे हैं हमें। वफादार की मौत नहीं मरना चाहते क्या? कारण क्या है? उसमें मात्र एक ही दुर्गुण है, वो अपने जात भाई पर भौंकता है, इसलिए कोई उसकी मौत मरना नहीं चाहता। याद रखो बंधुओं, कुत्ते की मौत कोई इसलिए नहीं मरना चाहता क्योंकि वह अपने साधर्मी भाई पर भौंकता है, घूरता है, उसे पसंद नहीं करता, उसे देख कर के वह उसको झपटने लगता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने साधर्मी से प्रेम नहीं करते, साधर्मी को पसंद नहीं करते, उन पर घूमते हैं, उनकी मौत भी कोई मरना नहीं चाहेगा। इसलिए कभी अपने साधर्मी पर घूरो मत, उसकी निंदा मत करो, बल्कि वात्सल और प्रेम के साथ रहो, ये कहा जा रहा है। जो प्रेम और वात्सल के साथ रहते हैं वह राजा बनते हैं और महाराजा बनते हैं, जैसे सह महाराजा बन जाता है। ये शिक्षाएं इन चित्रों से हमारे लिए प्राप्त हो रही हैं कि हमें हिल मिल करके रहना है। शेर शेर होता है
और श्वान श्वान होता है। वह श्वान जो होता है वह हमेशा भौंकता रहता है अपने साधर्मी पर, और किसी पर भौंके ना भौंके, साधर्मी पर जरूर भौंकेगा। किसी जिसे अपने साधर्मी से प्रेम नहीं, साधर्मी को देख करके उसकी निंदा करने के भाव आ जाए, समझना उसकी श्वान वृत्ति है। और गुणवान और आ जाए तो और दिक्कत हो जाती है, अपन से बलशाली आ जाए और दिक्कत हो जाती है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, बने जहाँ तक इनकी निंदा करके यह मन सुख पावे। तेरी भावना, मेरी भावना नहीं, तेरी भावना। ऐसी स्थिति हो जाती है श्वान की। कैसी स्थिति होती है श्वान की? गुणी जन दिखे और क्रोध आ जाए, जी क्यों आ गया, अब ये आ गया तो मेरी नहीं चलने वाली यहाँ पर। जैसे ही क्रोध आया उसकी निंदा शुरू, अरे हमें मालूम है कैसा है, अरे हमें मालूम है, तुम लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दे रखा है, ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, सिर पर चढ़ा रखा है, ऐसा और कहते जाएगा। ये कौन सी वृत्ति है और कौन सी भावना है? तेरी भावना है। मेरी भावना लिखने वाले चले गए, वो क्या लिख गए? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम वर्णावे, बने जहाँ तक इनकी सेवा। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, गुणी जन दिख गए और इस तरह मुँह कर लिया ऐसा, या भौंकना शुरू कर दिया, ऐसा करना शुरू कर दिया, ये आ गया अंदर ही अंदर खूटता रहता है, करता रहता है, ये स्थिति हो जाती है। तो समझ लो कौन सी वृत्ति में जी रही हो। सह अपनी जाति मिलकर जीता है, हमेशा अपने साधर्मी से हिल मिल करके रहना चाहिए। ये सह हमारे लिए शिक्षा देता है। सह शिक्षा देता है कि हमें कभी साधर्मी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, कभी बंधन में नहीं रहना, परतंत्रता को स्वीकार नहीं करना, हमेशा स्वाभिमान के साथ रखना। और शिक्षा देता है हमें हमेशा उपादान दृष्टि देखना है, निमित्त को कभी दोष नहीं देना चाहिए। ये सह अपने आप में शिक्षा देता है। समझ रहे? जानवर भी बहुत शिक्षा देते हैं। हाँ, इसे तो वो जानवर कहलाते हैं। जान माने ज्ञान, वर माने श्रेष्ठ, जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो वो जानवर कहलाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों का अनुमान आपको नहीं लगता, उनको लग जाता है। कब भूकंप आना है, कहाँ क्या होने वाला है, उनकी घ्राण इंद्रिय से मालूम पड़ जाता है, उनके पास बहुत ज्ञान होता है। जैसे चोरी आदि होती कहीं तो कौन बताता है? कुत्ते का सहयोग लेते हैं, डॉगी जाता है, वो पीछे पीछे भागता जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ चोर रहता है। तो जो ज्ञान मनुष्य को नहीं होता वो विशेष ज्ञान किसको हो जाता है? इसलिए उसका नाम क्या है? जानवर। समझ गए ना? वह श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में वह श्रेष्ठ हो जाता है। दूसरा मायना आप लोग जानवर का कुछ निकालते, वो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। समझ गए ना? तो यहाँ पर ज्ञान में जो श्रेष्ठ होता है वही कौन होता है? जानवर हुआ करता है। कोई कोई श्वान पागल भी होते हैं और वे जिन्हें काटते हैं वे भी पागल हो श्वान सम भौंकते हुए नियम से कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, परंतु कभी भी यह नहीं सुना कि सह पागल हुआ है। कुत्ता क्या होता है? पागल हो जाता है। पागल कुत्ता सबको काटता भी है, और जिसको काट दे वही भी पागलों जैसी, उस कुत्ते जैसी हरकत करने लगता है। उसके पेट में उसके जीव पड़ जाते हैं, यानी पिल्ले पड़ जाते हैं, और उसके साथ क्या होता है? वही भौंकना शुरू कर देता है, उसी जैसी हरकत करने लगता है, और क्या होता है? अंत में वही भी मर जाता है। तो ये भी पागलपन भी आता है किसके अंदर? श्वान के अंदर। लेकिन सह को कभी सुना पागल हुआ? सह कभी पागल भी नहीं होता। श्वान जाति का एक और अति निंद कर्म है कि जब कभी क्षुधा से पीड़ित हो, खाद्य नहीं मिलने से मल पर भी मुख मारता है वह, और जब मल भी नहीं मिलता तो अपनी संतान को ही खा जाता है। किंतु सुनो, भूख मिटाने हेतु से भिष्टा का सेवन नहीं करता, ना ही अपने सद्याजात शिशु का भक्षण करता है। इससे शिक्षा ले लेना चाहिए। कभी भी कैसी ही परिस्थिति आ जाए, लेकिन सज्जन व्यक्ति कभी अभक्ष का भक्षण नहीं करते, क्योंकि उसके लिए भिष्टा भक्ष है और आपके लिए और चीज़ें अभक्ष हैं। जो अभक्ष खाते हैं समझो श्वान जैसे। जो कभी अभक्ष नहीं खाते, अपना भोजन नहीं बदलते, कहीं चले जाएं देश विदेश में, कभी भी उनका भोजन एक सा रहेगा, समझो ऐसे हैं वृत्ति वाले हैं। और जो अभक्ष का भक्षण कर लें वह श्वान वृत्ति वाले हैं, कहीं भी रह लें लेकिन वह अभक्ष का भक्षण नहीं कर सकते। इसका भी ध्यान रखो। दूसरा, जो गर्भपात नहीं कराते,
मैंने अपने बच्चों को खाने का अर्थ क्या है? एक बार मैंने विचार किया, मेरा अपना चिंतन है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, जैसा लगे तो हमें वापस कर देना, लेकिन इससे शिक्षा बहुत मिलती है। आगम में कहीं ऐसा मिलता नहीं, पर मेरा चिंतन बताता है। आप लोग भी चिंतन करना घर बैठ करके। मैंने सोचा कि सिंह कितना क्रूर परिणामी होता है, रोज जीव को मारता है, रोज खाता है, लेकिन वह यदि नरक में जाएगा तो पंचम नरक से नीचे नहीं जा सकता, पांचवें नरक से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन स्त्री छठे नरक तक चली जाती है, जबकि माँ की ममता मानी जाती है। क्यों चली जाती है? इसमें मुझे दो ही कारण नजर आए। पहला कारण तो गर्भपात कराना, जो महिलाएं गर्भपात कराती होंगी वो नरक जाती होंगी, या जो परपुरुष से संबंध रखती होंगी वो नरक जाती होंगी। बाकी तो माँ की ममता है, वो नरक कैसे जा सकती है? वेद कहने का तात्पर्य। जो ऐसे घिनौने कृत्य करते होंगी वही कहाँ तक जाती होंगी? बहुत आरंभ और परिग्रह तो साथ में जुड़ा ही है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे कोई कृत्य करती होंगी तभी वह छठे नरक तक जा सकती हैं। वरना सह से भी क्रूर परिणामी कब होंगे? क्रूर परिणाम कब आएंगे महिला के अंदर, स्त्री पर्याय के अंदर? इसी समय आ सकते हैं जब गर्भ के अंदर वह गर्भपात कराने का भाव कर लेती है, स्वयं अपने देह के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को वहीं पर पेट में मार डालती है। वही मुझे लगता है छठे नरक तक जाती होगी, वो जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष को रिझाने में लगी रहती होगी, वो जो नाखून और लिपस्टिक अच्छी तरह से पोतती होंगी, क्योंकि इसमें भी क्रूर परिणाम है। इसमें क्या मिलने वाला है आपको? वासना की भूख पूरी कर ली और पेट में बच्चे को चाहा नहीं, उसको मार डाला, ये वासना की भूख हो गई। और दुनिया को सुंदर दिखने की भूख, दिखाने की भूख, लिपस्टिक यानी खून और नाखून पालिश, ये सारे और सौंदर्य प्रसाधन बहुत सारे हैं। ब्यूटी पार्लर में जाके आप लोग क्या क्या करते हैं ये तो भगवान जाने। यही महिलाएं कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? छठे नरक। बाकी तो माँ की ममता है, करुणा है, वो कैसे जा सकती है? मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, बुरा लग जाए तो सुधर जाना, और अच्छा लग जाए तो कोई बात नहीं, धन्यवाद देना कि चलो भैया हम कम से कम अच्छे तो हैं, इस पर्याय को तो प्राप्त हुए हैं, अपने पर्याय को धन्य मान लेना कि हम कम से कम इन चीज़ों से बचे हैं, पाप आदि से। माँ की ममता लुटा रहे। चिंतन कैसा था अब बताओ? और कौन सा पाप करते होगी महिला? रोज बनाती, खिलाती, सारे परिवार का भरण पोषण करने का भाव रखती है, सब कुछ जीवन न्यौछावर कर देती है, पर ये चीज़ें नहीं छोड़ पाती। जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे कोई सुख मिलने वाला नहीं है, ऐसे काम कर जाती है। सौंदर्य प्रसाधन जैसा पाप कर जाती है जिसमें कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति ने इतना सुंदर शरीर दिया है, सजाने की जरूरत ही नहीं है। इतना सुंदर परिवार दिया है, अब दूसरों को रिझाने के लिए, पाप की क्रिया के लिए इस प्रकार का करोगे तो कैसे पाप का बंध नहीं होगा? कैसे दुर्गति में जाना नहीं होगा? मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आखिर कैसे पहुँच जाती हो छठे नरक तक। मुझे तो आश्चर्य होता है सुन करके, लेकिन आगम में लिखा है तो चिंतन किया। ऐसा क्यों लिखा? शंका तो नहीं की, चिंतन किया तो चिंतन नहीं निकला। ऐसे कुछ कर्म करती है तभी वह वहाँ जा कर के जाती है। या फिर कभी कभी चक्रवर्ती की पटरानी होती, कुछ कुछ वो ऐसे कर लेती, अभिमान कर लेती और सारा का सारा अपने ऊपर श्रेय ले लेती हैं। सारा जो काम होता है पाप आदि सब मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। तो सुना है एक आध पटरानी नरक भी गई चक्रवर्ती, ऐसा भी सुनने को मिलता है। समझ आ रहा है आपको? ये कारण क्या है? ये है सब अभिमान करना, रूप का अभिमान, दिखावा, प्रदर्शन, ब्यूटीफुल बनने का तरीका, ये सारे के सारे चीज़ें अनैतिक तरीके से काम वासना की पूर्ति करना, ब्यूटी पार्लर में जाना, वही सब चीज़ करना निंदकारी, गलत, नीच कार्य। और आज वर्तमान में ब्यूटी पार्लर खोलना जैनियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। जिनके यहाँ ब्यूटी पार्लर होता है उनके यहाँ आहार करने का निषेध, ये निंद कर्म, नीच कर्म माने जाते हैं। ये शूद्र लोग करते थे पहले, तो ऐसे करते थे, स्पष्ट शूद्र ही करते थे, कटिंग कटिंग करने का ये काम करते थे। तो ये अब जैनियों को नहीं करना चाहिए, उच्च कुलीन लोगों का काम ये नहीं है, बाल हाल की कटिंग करना, ये करना आदि आदि। सुन रहे हैं आप लोग जैनियों? हाँ, जिसके कर्म है वो करें, उनको शोभा देते हैं, उनके यहाँ हैं सो कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ उच्च कुलीन है, आप लोगों के ये काम नहीं है, ये उच्च कुलीन लोगों को नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार के धंधे पैसे के लालच में पड़ करके ये सब दूसरे के शरीर को निखारना करना। कई बार ऐसा होता है कि स्त्री होकर के पुरुष बनने का नाटक चलता है। आजकल कपड़े भी वैसे ही हो गए। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक जगह लिखा है, जो जिस रूप में उसी रूप में रहे तो शोभा को प्राप्त होता है। यदि पुरुष स्त्री बन करके रहना चाहता है और स्त्री पुरुषों जैसे पहनावे पहन करके रहना चाहती है, अगली भाव न स्त्री पर्याय मिलती न पुरुष पर्याय मिलती, तीसरी पर्याय मिलती है। तीसरी पता है आपको कौन सी होती है? फिर गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तालियां बजाते घूमना पड़ेगा, ये पर्याय मिलती है। मुख से उस पर्याय का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप जानते हैं। आप अभी समझ रहे हो कि ये गलत है, ये सही है। महाराज जी जो बोल रहे तो वो महाराज का काम है बोलना, अपना काम है करना। हमें तो जैसे पहनना वैसे पहनो, जैसे खाना उठना बैठना, पुरुषों की बराबरी करना है, सो करते रहो। लेकिन आगे तो देखो आपका भाव कैसे मिलेगा। प्रकृति ने जैसा आपका शरीर दिया है उसके अनुसार ही पहनावा, उसके अनुसार ही जीवन शैली ढालो, वरना आगे चल करके ना इस तरफ रहोगे ना उस तरफ रहोगे, बीच में ही अटक करके रह जाओगे। इसका अर्थ मत समझना कि आप पुरुष पर्याय के नपुंसक बनेंगे, क्योंकि एक इंद्र से चार इंद्र तक के जीव सारे नपुंसक होते हैं, नार की भी नपुंसक ही होती। कोई ही पर्याय मिल सकती है आपको, आए समझ में? क्योंकि नपुंसक वेद का आश्रय होगा तो किसी पर्याय में जा सकते हो। एक इंद्र से लेकर के चार इंद्र तक के नियम से ही वैसे होते, स्त्री पुरुष भेद नहीं होता उनमें। और नार की तो हमेशा उसी वेद वाले होते। इसलिए समझो ये जो आप कर रहे हैं वर्तमान। और आजकल जो है ना बच्चे बच्चियाँ वासना की लहरें बह करके जो क्या कर रहे हैं, विधर्मी से शादी कर रहे हैं, उनकी भी यही दशा होने वाली है। आज एक भाव में 20-25 साल मौज कर लो, मस्ती कर लो, आगे तो ऐसे ही होना है। क्योंकि आपने कुल में कलंक लगाया है, आपने धर्म में कलंक लगाया है। ये सामान्य चीज़ नहीं है, ये सामान्य पाप नहीं है। आपने समझा कि हमारा तो जिससे होता हो गया है ना, प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है, ऐसा कहने से काम नहीं चलता। बल्कि ये पाप आगे चल करके निकलते हैं, अच्छी दुर्गति में जा कर के आपको अच्छी तरह से। क्यों? कोई इतनी अच्छी चीज़ तुम्हें दी थी, प्रदान हुई थी, सब कुछ मिला था, तुमने पाप का बंध किया, पूरे पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर दिया तुमने, माता पिता को रुलाया तुमने, गुरु और धर्म की बदनामी हुई तुम्हारे कारण। किस समाज की लड़की है? जैन समाज की है। उनके गुरुओं का, भगवान का, सबका अपमान किया तुमने। ये सहज पाप नहीं है। इसे लोग समझते तो सहज है, आजकल हर जगह चल रहा है, हर गांव में चल रहा है, चलते जाओ। नहीं, एक बार किसी ने आचार्य से कहा था, आचार्य इसके बिना आजकल चल नहीं रहा, तो आचार्य ने कहा चलते चलते ले जाओ, फिर नरक ले जाना तो वहाँ तक चले जाओ। ऐसे शब्द किसके मुख से निकल गए थे? हाँ, और ऐसे शब्द निकलना अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि महान पुरुष ऐसे शब्द नहीं बोलते। ये निकल गए हैं तो फिर आपको सचेत होना चाहिए, संभलना चाहिए। और आज भी चेत हो, ये सारे के सारे जो आप चीज़ें चल रही हैं ये कॉमन सी होती चली जा रही हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े पाप हैं, इनको समझो, क्योंकि आप कुल में कलंक लगा रहे हैं। ये देखो, त्रिंच अपने स्वाभिमान को नहीं खोते। आपने कभी सुना क्या कि गधे ने घोड़े से शादी कर ली, बकरी ने बैल से शादी कर ली, बैल ने बकरी से शादी कर ली? कभी सुना? पर आपके यहाँ ही सुना जाता है कि जैन ने फलाने से शादी कर ली, फलाने ऐसे कर ली, ये कर ली, वो कर ली। वो अपने जात भाई में ही रहते हैं, आप लोग कहाँ भटकते रहते हो? और पशुओं को गलत मानते हो, और पशुओं से बदतर काम करते हैं अपन। ये समझो किस कुल में हो स्वाभिमान। ये कारण क्या है बताएं हम आपको, कारण क्या है? इसमें 90% गलती माता पिता की रहती है, इसलिए पूरा पाप माता पिता के पल्ले जाता है। एक तो बाहर छोड़ दिया तुमने पढ़ने के लिए उन्हें, कॉलेज में, हॉस्टल में, उनकी निगरानी रखने वाला कोई है ही नहीं, देखने वाला कोई है ही नहीं। या फिर आपने ज़्यादा लाड़ प्यार कर लिया, पैसे भी और पहनावे पर आपने ध्यान नहीं दिया, कैसे भी पहनते रहो, घूमते रहो, जहाँ जाना है ऐसे जाओ। ये सारी किसकी गलतियाँ हैं? ये सब माता पिता की गलतियाँ हैं। बचपन से बच्चों में संस्कार डालो। बचपन से महाराज के पास नहीं ला रहे, गुरुओं के पास नहीं ला रहे। महाराज आपके नगर में हैं, अभी हमारे बच्चे को पढ़ने दो, पढ़ने दो, पढ़ने दो। पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, कुछ पुण्य भी जरूरी है जीवन में। पढ़ पढ़ करके वो भाग गया, क्या पढ़ाई कर रहा थी तुमने उसको?
अरे यदि पढ़ करके पान की दुकान भी खोल लेता वो बिना पढ़े, लेकिन यदि जैन धर्मी बना रहता और अपने कुल में कलंक नहीं लगाता तो वो आपके लिए सिर उठाने लायक रहता, वो आपको कार्यकारी था। लेकिन क्या लाखों को कमा रहा, इसका अर्थ थोड़ी कि धर्म को गमा दिया उसने। इसलिए वर्तमान में जो अपने बच्चे बच्चियों को साधु संतों के पास नहीं ला रहे हैं, पाठशाला में नहीं भेज रहे हैं, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक रही है। इसलिए अभी भी अपने बच्चों को पाठशाला भेजो, साधु संतों के पास भेजो, सात्विक संस्कार डालो उनमें, वो आकर के धर्म ध्यान कर सकें कुछ, वरना ये सब आगे चल कर के तुम्हारे ऊपर भी आएगा। तुमने कैसी संतान पैदा की, आपको भी उसका भाग लगता है। ऐसा मत समझो कि हम तो निश्चिंत हो गए, हमने तो खूब मना किया था, उसको माने ही नहीं, हमें थोड़ी पाप लगेगा। नहीं, बचपन से क्यों नहीं संभाला तुमने, वो तो गलती की आपने, वो गलती तो आप याद करो। बचपन से आप साधु के पास क्यों नहीं ले गए, पाठशाला क्यों नहीं ले, धर्म ध्यान नहीं, ये सब कराया, इसके बाद चला जाए उसकी भवितव्यता है। लेकिन ये कराओ नहीं और कहने लगो तो इसको भी आपका पाप का बंध हुआ करता है। इसलिए आगे कहते हैं, वहीं कुंभ पर कछुआ और खरगोश का चित्र साधक को साधना की विधि बता सचेत करा रहा है। कछुआ अपनी धीमी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है और खरगोश सावधान होकर भी बहुत पीछे रहा। कारण विदित ही है, एक की गति अविरल थी, एक ने पथ में निद्रा ली थी, प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। अब दूसरा चित्र बना हुआ है दूसरे कुंभ पर, वो क्या बना हुआ है, खरगोश और कछुआ। ये बचपन में आप कहानी पढ़ के आए। क्या होता है, कछुआ को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कछुआ को नहीं, खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वह चल करके विश्राम कर लेता है। लेकिन कछुआ कहीं विश्राम नहीं करता, निरंतर चलता चलता रहता है। कछुआ इसलिए पहले पहुंच जाता है कि कोई प्रमाद नहीं करता, उसके शरीर में ताकत नहीं रहती पर प्रमाद नहीं करता, आलस्य नहीं करता, इसलिए वह पहले पहुंच जाता है। खरगोश बाद में क्यों पहुंचता है, शरीर में ताकत थी, क्षमता थी, लेकिन वह आलस्य कर जाता है। ये कहानी बताती है आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए धर्म मार्ग हो, चाहे राजनीतिक का मार्ग हो, चाहे गृहस्थ का मार्ग हो, चाहे कोई पढ़ाई का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आलस्य नहीं करना चाहिए। आलसी व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आलस्य को महान शत्रु मान करके त्याग कर देना चाहिए। आलस्य महान शत्रु है संसार में, सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य। आपके लिए और कोई इतना नुकसान नहीं करेगा जितना क्या करेगा, नुकसान आलस्य करेगा। आलस्य के कारण और अज्ञान के कारण ही दुनिया में निर्धनता दिख रही है। निर्धन क्यों है, या तो अज्ञान है या फिर आलस्य है, वरना दुनिया में कोई निर्धन नहीं है। सबके पास हाथ पैर है, सब कमा सकते, सब कर सकते हैं। या तो कमाते हैं वो तो अज्ञान रहता है तो व्यसनों में गंवा देते हैं, उसको रख नहीं पाते संयोग करके, इसलिए दरिद्र के दरिद्र बने रहते हैं। या फिर कुछ पुरुषार्थ करने के लिए अवसर मिलता है, पुरुषार्थ करते नहीं हैं, जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते, भीख मांग के खा लेते हैं। इसलिए यह दो कारण हैं, आलस्य और अज्ञानता, जिससे आज संसारी प्राणी गरीब बना हुआ है, दरिद्रता का अनुभव कर रहा है। जो व्यक्ति आलस्य को और अज्ञान को छोड़ देता है उसके जीवन से दरिद्रता अपने आप समाप्त हो जाती है। दरिद्रता को समाप्त करने का तरीका है, आलस्य का त्याग करिएगा, अज्ञानता को जीवन से हटाइएगा, क्षण प्रतिक्षण पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के वालों के हाथ में लक्ष्मी रहती है। कहते हैं आलसी के हाथ में वो लगता है जो पुरुषार्थी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आलस्य छोड़कर पुरुषार्थ अपनाओ, वो प्राप्त करो जो आप चाहते हैं। दरिद्रता का नाश इसी से होने वाला है। आगे कह रहे हैं कि प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। रास्ते में कभी विश्राम नहीं करना, आलस्य नहीं करना जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाओ। आज जैसे कहते हैं गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी पर जो ड्राइवर है ना वह निश्चिंत नहीं हो जाता। ऐसे मुनि बनने के बाद निश्चिंत नहीं हो जाते मुनि महाराज, 24 घंटे क्या बनते हैं, वो प्रमाद को हटाते रहते हैं। जैसे गाड़ी वाला है ना, गाड़ी में बैठा हुआ है लेकिन वह सब जगह ध्यान रखता है। पीछे वो कांच लगा रहता है ना, सामने कांच, पीछे भी देखता रहता है, आजू बाजू भी देखता रहता है, आगे भी देखता रहता है। एक क्षण भी यदि उसने प्रमाद में निद्रा आ गई तो क्या हो गया, चला जाएगा, हमेशा के लिए सो जाएगा। फिर वो
इसी प्रकार से, इतना ही नहीं, स्वयं भी नहीं सोता और आजू बाजू वाले को भी नहीं सोने देता ड्राइवर। इसी प्रकार जो साधक होते हैं स्वयं तो प्रमाद करते नहीं, लेकिन जो उनके साथ रहते हैं उनको भी प्रमादी नहीं बनने देते। इसलिए तुम लोगों को जगाते रहते हैं, उठो जागो, स्वाध्याय करो, धर्म ध्यान करो। कहाँ घर में सोते रहते हो? क्यों? क्योंकि मान लो आप लोग प्रवचन सुनने नहीं आएंगे, प्रवचन किसको सुनाएंगे? फिर आप एक दो लोग आके बैठ जाएंगे, फिर भी कथा शुरू कर देंगे, प्रमाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये सारा जगाते रहते, स्वयं भी नहीं सोते और समाज को भी नहीं सोने देते। उठो बेटा, जागो, इसी में कल्याण है। जितना प्रमाद करोगे, इतना तो भव तो प्रमाद किया है, भव तो आपने बर्बाद किए हैं। ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है। कल जब सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, जो हमने कल बताया था ना कि जैसे त्रस पर्याय पंचंदी मिलना दुर्लभ है, वैसे कृतज्ञता गुण मिलना दुर्लभ है। कल उस सूत्र में आया वही, हमने कभी पढ़ा होगा तो मुझे याद रहा। दूसरी बात और एक नई मिली, कल पढ़ी तो होगी पर मेमोरी में नहीं थी, आज मैंने बना ली इसको। उसमें मिला है कि अच्छे सुनना, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत अच्छी बात ली। एक बार मनुष्य पर्याय मिलने के बाद यदि वह मनुष्य पर्याय व्यर्थ में आपने खो दी और किसी और अन्यत्र पर्याय में आप चले गए, तो दोबारा मनुष्य पर्याय का मिलना उतना कठिन है जैसे एक वृक्ष को आग में जला दो, जलने के बाद राख राख हो जाए, पुनः राख वृक्ष के रूप में परिणत होना जितना दुर्लभ है, वैसे मनुष्य पर्याय बनना दुर्लभ है। इसलिए इसका सदुपयोग करो। इतना दुर्लभ है मनुष्य पर्याय का, उसमें लिखा हुआ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, ये आप व्यर्थ मत कमाओ इस मनुष्य पर्याय को। खेल में, मौज मस्ती में, मनोरंजन में, पाप में, इसमें मत कमाओ। एक एक क्षण का सदुपयोग करो, जैसे बन सके वैसा करो। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है ना, बुरा ना लगे तो बोल दो, प्रवचन में तो नहीं आएंगे 3-3 दिन का समय निकाल करके, लेकिन अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। क्यों? वहाँ पर फाइनल मैच होगा। समझ गए ना? महाराज जी हम लोग ऑनलाइन सुन लेते हैं प्रवचन। कहाँ सुन लेते हैं? ऑनलाइन। ध्यान रखो, जैसे आप ऑनलाइन मैच देखते हो उसमें आनंद नहीं आता जो वहाँ जा कर के स्टेडियम में आनंद आता है, वैसे आप घर बैठ करके सुनोगे प्रवचन, वो आनंद नहीं आएगा जो आपको आनंद यहाँ सभा में बैठ करके आएगा। इसलिए लाइव देखना चाहिए। कौन सा लाइव? सामने वाला, वो नहीं लाइव उसमें चल रहा है, सामने फेस टू फेस, ऐप टू ऐप। समझ गए ना? ये सुनना चाहिए, देखना, इसका आनंद अलग ही आता है। लेकिन संसारी प्राणी आत्म ध्यान करने के लिए वहाँ तक तो जाता है, पैसा भी खर्च करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये नहीं कर पाता। इतना कहीं मालूम पड़ जाए कि भैया 2000 किलोमीटर दूर दीक्षाएं संपन्न हो रही है, तो एक बार सोचेगा वो कि जाऊँ कि नहीं दीक्षा देखने के लिए, लेकिन मैच देखने के लिए चला जाएगा। इतनी रुचि रहती है उसके अंदर इस चीज़ में। समझ आ रहा है आपको? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी क्रिया आप जानो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना आप उत्सुक संसार के कार्यों में रहते हो, वैसे धर्म के कार्यों में उत्सुक आपको रहना चाहिए। आपका कोई त्याग नहीं है इस प्रकार से आप, और आप देश के प्रति अच्छा सोच रहे हो, देश अच्छा हो, समृद्ध हो, बढ़े। ऐसा नहीं कि आपकी भावना एकदम गलत है उसमें, आप अपने देश के प्रति समर्पित हो और हमारे देश का नाम हो, ये भी आप चाहते, विश्व में हमारा नाम आगे चले। पर इसी प्रकार आप धर्म के बारे में क्यों नहीं सोचते कि धर्म का नाम आगे हो, धर्म आगे बढ़े, धर्म सब अच्छा हो? इस प्रकार का भाव क्यों नहीं रखते आप? धर्म के प्रति भी इतना ही उत्साह होना चाहिए। कहीं भी आपको मालूम पड़ जाए तो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो आप सब कुछ छोड़ करके, छुट्टी लेकर के, रिजर्वेशन करा करके और 2 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाओ, तब आपकी वृत्ति अच्छी मानी जाएगी। धार्मिक कार्यों में आलस्य है और मनोरंजन के कार्य में उत्साह हो जाता है आदमी को। जैसे होता है ना, किसी की प्रशंसा करने लगो तो नींद आने लगती, और किसी की निंदा करो, आ रही हो नींद तो भाग जाती। अनादि के संस्कार हैं। किसके संस्कार हैं? अनादिकाल के संसारी प्राणी के संस्कार पड़े हुए हैं। आज के संस्कार नहीं है, अनादिकाल के संस्कार है। ये छूटना बड़ा मुश्किल है, और ये छोड़ देता है समझो वह परम साधक हो जाता है। अब कह रहे हैं इस प्रकार से प्रमाद जो व्यक्ति करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं
और जो मार्ग में हैं उन्हें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। चरे वेती चलते चलो चलते चलो चलते चलो, रुको मत, हमेशा चलते रहो। जैसे जीने में बैठा नहीं जाता, जीने में विश्राम नहीं किया, जीना समझते हो सीढ़ियों में, वैसे अपनी ज़िंदगी में कभी विश्राम मत करो। यदि आप किसी पथ पर चल रहे हो, निरंतर बढ़ते जाओ, निरंतर बढ़ते जाओ, प्रगति करते जाओ, तभी आप सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो सीढ़ियों में, जीना में सोना नहीं, और अपनी ज़िंदगी में एक क्षण भी प्रमाद करना नहीं। जो प्रमाद करते हैं वह वहीं रह जाते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। इसलिए आलस्य का त्याग करो, अपना कल्याण करो। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम कभी भी स्वान वृत्ति न रखें, सिंह वृत्ति के साथ उपादान की ओर ध्यान दें, निमित्त को कभी दोष ना दें, एवं जीवन में एक क्षण का भी प्रमाद न करें। अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, आहारचर्या आदि में हमेशा सहयोग देते रहें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती माँ तोह जपो दिन रेन, जो तेरो शरणागत